देखिए गाइस, मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया गाइस। आप लोग को जलन हो रही है तो चलिए, मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम। आप लोग को मेरा पेमेंट नहीं दिख रहा? आया ही नहीं तो दिखेगा कहाँ से? खैर कोई बात नहीं। और पता है मेरा पेमेंट कहाँ से आया? मेरा एक चैनल है गाइस, जिसको मैंने डीवीआर में बंद करके अलमारी में रख दिया। क्यों दिखाऊँ आपको? मैं आपको क्यों दिखाऊँ? मैं आपको पैसे दिखाऊंगी कि देखिए मेरे पैसे आ गए, मेरे पैसे आ गए, मेरे पैसे आ गए। मैं चैनल नहीं दिखाऊंगी। हाँ, नहीं तो मैंने चैनल को डिब्बे में बंद करके ऐसे एकदम पैक करके अलमारी में रख रखा है। नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, मैं कहानी सुनाने आई हूँ। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने, मैं अभी नहा धो के आई हूँ। आज मैं बहुत लेट हो गई। बहुत लेट इसलिए हो गई कि आज मैं बहुत सारे कपड़े धुली हूँ। मतलब मेरे साहब का सामान छूट गया था वहीं नागालैंड में, तो फिर बाद में पार्सल से आया तो मैं बैठ नहीं पा रही यार। ये कुर्ती ना कस जाता, तो उसमें 4 तो कम्बल है उनका, और बहुत सारा सामान है। साहिल आया था, उसका भी कम्बल उम्बल रखा था। तो मैं बोली धीरे धीरे धुलती हूँ, तो आज 4 मशीन कपड़े और 2 कम्बल धुली हूँ, बाकी धीरे धीरे धुलूँगी। तो गाइस, मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव था, वहाँ एक बूढ़ी औरत थी जो अकेले रहती थी। मतलब घर में उसके कोई थे नहीं, तो वो बेचारी अकेले रहती थी। और उस गांव में हमेशा शेर आ जाता था। तो शेर आ जाता था ना, तो जंगल एरिया में था, तो उस गांव के लोग ना वो डंडा और वो मसाल आग वगैरह रखते थे, तो वही दिखा के शेर को भगा देते थे। तो बुढ़िया अकेले रहती थी। तो बुढ़िया बोली कि बताओ, तुम लोग के यहाँ तो कोई भी शेर आता है तो तुम सब मिल के भगा देते हो, मैं अकेली हूँ। अगर मेरे यहाँ शेर आ गया तो मैं क्या करूँगी? मैं तो बस मुझे खा ही जाएगा। तो गांव के लोग बोले नहीं नहीं, ऐसे कैसे? गांव में थोड़ी ज़्यादा ही एकता होती है। तो गांव के लोग बोले ऐसे कैसे खा जाएगा? सो हम लोग हैं ना कि जब भी तुम्हारे पास शेर आएगा तो तुम शेर शेर चिल्लाने लगना। तो चिल्लाओगे तो हम लोग सब अगल बगल में हैं, निकल के आएंगे, शेर को भगा देंगे। तो बुढ़िया बोली ठीक है, ठीक है। तो फिर रात हुआ, बुढ़िया गई सोने। तो सोने गई तो बुढ़िया सोची कि मैं चिल्लाऊंगी तो ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। बोल तो दिए कि हम आ जाएंगे, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो बुढ़िया क्या की, रात के 12-1 बजा, आधी रात हुए, सब सो रहे थे। तो बुढ़िया एक बैग शेर आया, शेर आया, शेर आया, खूब चिल्लाने लगी। तो आस पड़ोस के लोग सब लाठी डंडा मसाल वसाल लेके सब भागे कि शेर आया, शेर आया। सब बाहर आए बुढ़िया के दरवाजे पे, तो देख रहे हैं कि कोई है नहीं, बुढ़िया खड़ी है। तो सब ने कहा कि अम्मा तुम ऐसे काहे बोले हो कि शेर आया, शेर आया, कहाँ है शेर? तो वो औरतिया बोली, जो जो बुढ़िया थी, वो बोली कि हम देखत रहे हैं कि मतलब कि मेरे चिल्लाने पे तुम लोग आते हो कि नहीं आते हो। भाई हो सकता है मैं चिल्लाऊँ तुम लोग ना आओ, तो मैं ट्राई कर रही थी। सब लोग बोले बुढ़िया पगला गई है, रात में सोने भी नहीं देती है, फालतू में चिल्लाती रहती है कह के। और वो लोग सब अपने अपने घर में चले गए। घर में चले गए, बुढ़िया भी कंफर्म हो गई कि चलो मैं चिल्लाऊंगी तो सब लोग आ जाएंगे, भाई मान लेंगे मेरी बात कि हाँ सच है। फिर 1-2 दिन बाद सचमुच में शेर आ गया। 1-2 दिन बाद सचमुच में शेर आ गया। अब जब सचमुच में शेर आया तो बुढ़िया चिल्ला रही है, शेर आया, शेर आया, दौड़ो दौड़ो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब बुढ़िया चिल्ला रही है, चिल्ला रही है, चिल्ला रही है। लोग क्या सोच रहे हैं कि उस दिन बुढ़िया झूठ बोल रही थी, आज भी झूठ ही बोल रही है, फालतू में नींद खराब कर रही है। कौन जाए, बकने दो, चिल्लाने दो, झूठ बोलने की इसकी आदत है। बुढ़िया चिल्लाते 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 रह गई। शेर उसको खा गया, लेकिन कोई घर से नहीं निकला, कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो इस बात पर आप लोगों को क्या सीख मिलती है गाइस? अब जो भी सीख मिलती है प्लीज़ मुझे बताइएगा, ओके? तो मैं ये कहानी, पता है, बहुत छोटे में पढ़ी थी। लग रहा है कि 4-5 में होंगी तब पढ़ी होंगी। और सबने पढ़ा होगा, जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं सबने पढ़ा होगा, पहले के लोग। अब आपकी तो किताबें चेंज हो गई होंगी। तो ये कहानी मैं सुनाई हूँ, और क्यों सुनाई हूँ ये तो पता ही है। और जो जो इसका मतलब समझ गए वो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।